जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि यह टोटका कर लो, माता काली शरीर में आने लगेंगी। आज मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, इस वीडियो में केवल एक ही टोटका बताऊँगी। जो टोटका अगर आप एक बार करते हैं तो काली माता की शक्ति आपके शरीर में खुद चल के आएगी, आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार अपने हाथ से टोटका कर लेते हो तो काली माता खुद चल के आएगी आपके शरीर में। और जो लोग माँ काली को शरीर में बुलाना चाहते हैं, यह वीडियो भी उन्हीं के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो टोटका आपको बताया जा रहा है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब माता काली को हमें अपने शरीर में बुलाना हो। और यह टोटका आप छोटा मोटा मत समझना, यह सबसे बड़ा टोटका है, महा टोटका। इसका इस्तेमाल जब आप करोगे ना, उसको उसी समय पर, जैसे आप यह टोटका करोगे उसी समय पर माँ काली का होने का एहसास खुद हो जाएगा। आप खुद माता काली को वहाँ पर महसूस करोगे। जब आप इस टोटके को अपने हाथ से करेंगे तो कुछ लोग कहते हैं मैं माँ काली की पूजा प्रतिदिन करता हूँ, माँ काली को शरीर में बुलाना चाहती हूँ, लेकिन माता काली मेरे शरीर में नहीं आ रही है। तो देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप दर बदर ना भटके। अगर कोई अच्छा खासा गुरु मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आप हमारे बताए हुए टोटके को करें, क्योंकि इस टोटके में 100% का रिजल्ट मिलता है और कई लोगों को फ़ायदे भी होते हैं, जो हमें कमेंट करके नीचे बताते भी हैं कि हमने आपकी वीडियो को सुनकर यह टोटका किया। चाहे काली माता के बहुत सारी मेरी वीडियोस है जो देखते हैं और देखकर कमेंट करते हैं कि ये करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो टोटका किया था, कोई लोग कमेंट में बोला हमें बहुत फ़ायदे हुए, माँ के दर्शन हुए हैं, माँ हमें साक्षात रूप में भी दर्शन दिए। ठीक है, अगर आप इस टोटके को करोगे तो माता काली खुद आपके शरीर में आएंगी। और ख़ासकर जो लोग शरीर में बुलाना चाहते हैं, माता की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह वीडियो भी स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो माँ काली के सभी भक्तों तक। जो लोग जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो माँ काली को शरीर में बुलाना चाहते हैं, उन भक्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुँचे और वह इस वीडियो को पूरा देखे अंत तक, तभी समझ में आएगा। और देखने के बाद माता काली का यह टोटका ज़रूर करें, और टोटका करते ही माता काली उनके शरीर में आने लगती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। इस टोटके को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बताऊँगी। ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है, जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। छोटा सा नहीं लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, खप्पर टाइप का जो होता है ना मिट्टी का, जो माता काली को जिसमें भोग लगाया जाता है खप्पर में, वैसा ही बड़ा सा आपको खप्पर ले लेना है। अब इस खप्पर में क्या करना है, एक लेना है आपको नींबू में 2 लौंग गाड़ कर खप्पर में रख देना है। फिर एक नींबू अलग से ले लेना भैरव बाबा के नाम का, उसमें 2 लौंग गाड़ कर खप्पर में रख देना। 5 बतासे ले लेना और साथ में 10 लौंग अलग से ले लेना। बतासे के साथ यह खप्पर में रखना है। उसके बाद एक ले लेना बकरे की कलेजी। बकरे की कलेजी आपको जहाँ पे बकरे का मीट मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी कलेजी। आपको पीस नहीं करने हैं, साबुत ही कलेजी ले लेनी है। और कलेजी में आपको क्या करना है, लाल सिंदूर लगा लेना है पूरा, मतलब पूरी कलेजी को आपको लाल कर लेना है सिंदूर लगा के। और पूरी बड़ी कलेजी में आपको 2 लौंग अलग से गाड़ देनी है और इसे खप्पर में रख देना है। उसके बाद एक ले लेना है आपको सूखा वाला गोला,
जो माता को भोग में चढ़ाया जाता है। वही सूखा गोला आप एक लेंगे और साथ में लेंगे 11 नींबू की माला। नींबू की माला आपको अपने घर में ही बनानी है, अपने हाथों से, ठीक है। और जब नींबू की माला आप बना लेंगे ना, तो उस पर आपको लाल सिंदूर का तिलक लगा लेना है। सभी नींबू पे 11 के 11 नींबू पर लाल सिंदूर का तिलक लगा लेना। अब खप्पर में रखना है। नींबू की माला आपको खप्पर में नहीं रखनी है, केवल आपको ये चीज़ें रखनी है जो जो मैंने बताई हूँ। और मीठे में आप माता के लिए क्या लेंगे, एक लेंगे पेड़ा सफ़ेद वाला और एक लेंगे बूंदी का लड्डू। दोनों चीज़ आप खप्पर में रख लेंगे। उसके बाद एक लेंगे आप पान का पत्ता, साबुत डंटी वाला। पान का पत्ता बना बनाया जो पान आता है मीठा वाला, वह भी माता के लिए ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो पान का पत्ता भी ले सकते हैं। साबुत डंटी वाला होना चाहिए। आपको क्या करना है, यह सारी चीज़ें आपको खप्पर में रख देनी है। और यह सारी चीज़ें खप्पर में रखने के बाद सीधा इसे लेकर जाना है आपको चौराहे पर। इस कार्य को आप चौराहे पर कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, किसी नदी के किनारे भी कर सकते हो, जैसे गंगा यमुना कोई भी नदी हो आपके आसपास में, वहाँ बैठकर आप इस कार्य को आराम से कर सकते हो। चौराहे पर बैठकर इस कार्य को कर सकते हो। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह सारी चीज़ें जो जो मैंने बताई है यह तो आप ले लेंगे। और इस टोटके को आप शनिवार के दिन ही करना है, किसी दिन नहीं करना, केवल शनिवार के दिन। और कब करना है, सुबह जैसे आप सुबह उठेंगे फ्रेश होकर, नित्य कर्मों से निर्वित्र होकर, नहा धो कर के अच्छे से घर में पूजा पाठ करने के बाद आप इस टोटके को तुरंत करेंगे। अब जैसे ही मान लीजिए सारा खप्पर का भोग आप लेकर जाएंगे, कहीं भी जा रहे हो चौराहे पर कहीं भी, तो आपको साथ में कम से कम 10 से 20 कपूर ले कर के चलना है, ठीक है। कपूर आपको सारे के सारे तोड़ तोड़ के खप्पर के ऊपर डाल देना है। और खप्पर को चौराहे पर, नदी के किनारे कहीं पर भी रख करके जला देना है, जहाँ आपको सुविधा मिले जला देना है माता काली के नाम से। और माता काली से प्रार्थना करनी है, हे माता काली मेरे शरीर में विराजो, मेरे शरीर में प्रकट हो, मेरे शरीर में विराजो, मेरे शरीर में प्रकट हो। इस तरह से 3 बार ये शब्द आपको बोलना है। या तो मेरे शरीर में विराजो, ये 3 बार बोल लीजिएगा, या तो फिर मेरे शरीर में प्रकट हो, ये वाला शब्द 3 बार आपको बोलना है। समझ गया। और जैसे ही आप 3 बार शब्द बोलोगे उसको उसी समय पर यह टोटका करोगे ना, वहीं पर उसी समय पर आपको माता काली होने का एहसास हो जाएगा। उसी समय आपको लगेगा कि आपके आसपास में कोई खड़ा है, आप माता को महसूस कर पाओगे। आपको यह अंदरूनी आपकी जो आत्मा है ना, उससे पता चल जाएगा कि माता वहाँ मेरे शरीर में भी अपनी झलक दिखा रही है। तो अब जैसे आप यह खप्पर को जला दोगे वहाँ पे, तो खप्पर को जलाते ही आपको हाथ जोड़कर माँ काली का नाम लेकर घर आ जाना है। रास्ते में माता काली का नाम लेते हुए आना है, ठीक है। घर आने के बाद दोबारा से मुंह हाथ धोकर काली माँ के मंदिर में जाकर ये नींबू की माला चढ़ा देना। जो नींबू की माला आप अपने हाथों से बनाई है, यह आपको मंदिर में चढ़ानी है, चौराहे पर नहीं। चौराहे पर नहीं चढ़ानी है, ना खप्पर में भोग में देनी थी। ये नींबू आपको घर पर ही रखने थे, या आपको काली माँ के मंदिर में जाकर, बाहर वाला मंदिर में, अपने मंदिर में भी नहीं, बाहर वाला मंदिर में, काली माँ के मंदिर में चढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने अपने घर में काली माँ की मूर्ति रखी है बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली, या फिर बड़ी तस्वीर रखी है, तो आप उस पर भी चढ़ा सकते हो, और छोटी वाली पर आप नहीं चढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको बाहर मंदिर में जाकर चढ़ानी पड़ेगी 11 नींबू की माला। और यह खप्पर का भोग हर शनिवार अपने हाथ से 2 माँ काली को, मैं कहती हूँ कि आपको भक्तों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कहती हूँ कि आपको पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस टोटके को करने लग जाओगे 5 शनिवार तक, 5 शनिवार के पहले पहले खुद ही काली माता आपके शरीर में उनकी शक्ति आने लगेगी। एक बुलाने से माँ काली शरीर में आएंगी। करोड़ों लाखों भक्तों में क्यों ना बैठे हो, अगर आपने एक बार माँ को बुला लिया,
अपने मन में ही बोल के तो सबसे पहले करोड़ों से पहले आपके अंदर घुस के माता आएंगी। तो इतना बड़ी शक्ति माता काली के इस महा टोटके को मैंने तो बताया आपको, बस वैसे ही आपको करना है। अगर आप और किसी तरीके से करोगे तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार से जो मैं आपको बताई हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। क्योंकि कितने लोग टोटके तो किए हैं और टोटके करने के बाद घर आते हैं तो बोलते हैं कि भूत प्रेत से मेरे घर में निवास करने लगे हैं। उनकी गलती क्या है? मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ कि जब भी ऐसा अगर टोटका करते हैं तो कितनी बार मैं बोली हूँ कि रास्ता में चौराहे पर भूतों का भी वास होता है। तो जब भी आप टोटके को करें तो आप काली माता का नाम लेते हुए करें और काली माता का नाम लेते हुए आएँ, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर काली माता का नाम लेते हुए नहीं आते हैं ना तो भूत प्रेत भी साथ में लग जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी बताई हुई टोटके को अगर आप करते हैं, हर शनिवार आप माता को खप्पर का भोग देते हैं और साथ में मंदिर में नींबू का माला चढ़ाते हैं, तो फिर देखिए माँ काली कैसे आपके शरीर में तुरंत आने लगेंगी। तो जो लोग माँ को शरीर में बुलाना चाहते हैं वही इस टोटके को करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।